साधुवाद है। आइए बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से, राग से, अनुराग से भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग पधारे हैं। इसलिए 2-4 बार प्रभु के पावन नामों का उच्चारण करें, फिर कथा में प्रवेश करें। बोलो सीता सीताराम, 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 बोलो राधे राधे श्याम, 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 बोलो सीता सीताराम, जय हो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राजा राजा राम, बोलो राजा राजा राम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राजा राजा राम, बोलो सीता सीताराम, सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, हरि बोल। बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, श्री राधे जय श्री राम, बोलो सीता सीताराम, बोलो अब प्रभु कृपा करहु यही आती, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राती, सब तजी भजन करहु दिन राति, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित सब जपत पुरारी, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राजा राजा राम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राजा राजा राम, बोलो राम कृष्ण भगवान। जय हो क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती का वेर ही सदैव रहा, और किंतु वेर भूल आज प्रेम को टटोली, और उलझी हुई है मन मानस की ग्रंथि जो भी, और ज्ञान का प्रकाश ले नित उसे खोलिए, क्योंकि जागिए जगा रहे बाणी का सनेसा तुम्हें, और मंगल प्रभात हुआ सारी रात सोलिए, और आइए भजन मन कीजिए मगन, और लिए हृदय लगन रसना में रस घोलिए, क्यों क्योंकि होगी मौन वाणी रे अवश्य में वह एक दिन, तो समय है थोड़ा अब राम नाम बोलिए, समय है थोड़ा अब राम नाम बोलिए, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम,
सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे बोलो राम कृष्ण भगवान जय हो। आइए कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। कल आपने कथा का रसपान किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण मात्र से प्रेत का भी उद्धार हो गया। जीते जागते व्यक्ति को तो बातें छोड़ो, उसका तो कल्याण होना ही होना, परंतु जो भी इधर उधर भटकते भी रहते हैं उनका भी प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत के शरीर से भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि उनकी मुक्ति हो गई। और पुनः प्रश्न किया भक्तों ने कि महाराज हम सभी लोगों ने कथा को श्रवण किया और सिंहासन एक आया, रथ एक आया, वेद मंत्र एक ही व्यक्ति के लिए आया, घंटा घड़ियाल शंखादि ध्वनि एक ही भक्त के लिए आई। ये बात तो समझ में नहीं आई। बोले इसलिए कि आपने कथा तो सुनी है लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। अगर कथा सुना जाए तो सुनने वाली बात तो हो सकता है कि एक तरफ से सुना जाए दूसरी तरफ से निकाल दिया जाए, लेकिन कथा का रसपान नहीं किया। और रसपान करने का मतलब ही है कि वो आपके शरीर में नसों के माध्यम से अंतःकरण को पवित्र कर देता है। वो रस है पिबतु भागवतम रसमान, रस का एक अमृत घड़ा है। यहाँ तक आपने कथा सुनी। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी मदभक्ता समेप्रियः सजामि तपसेवदं कृशासि तपसा पुनः बिभ्रामि तपसा विश्वं वीर्यं दुश्चरते पेमरः। इसलिए भगवान को प्यारे केवल एक ही, कैसा भी भक्त हो अंतःकरण निर्मल भाव का होना चाहिए। भक्त की आराधना कैसे हो, हर प्राणी का हर मानव का एक परम कर्तव्य होता है कि भोजन कपड़ा और मकान के सिवा कुछ और भी करना है, इसलिए उसकी भी तैयारी करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्यारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दोष युक्त जीवन व्यतीत होता है। और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास सदैव करना चाहिए। यही जीवन नहीं है कि हमने सुंदर मकान बना लिया, बहुत बड़ा वैभव बन गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, प्यारे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हो गया, पत्नी प्राप्त हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, ब्राह्मणों का दर्शन, वेद मंत्रों की आवाज कहीं कानों में सुनाई पड़ जाए तो समझ लेना कि जीवन पवित्र हो रहा है, सार्थक हो रहा है। और आगे की कथा में महाराज समझ पहुंच रहे हैं। तत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं प्रेषणे ततः मनन्त्वारे सानुक्ते विरोधाते मम श्रवः। इस कथा को श्रवण करने से जीवन की मुक्ति होती है। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों से, कहा है ऋषियों, जो भी अज्ञानता में भी कथा श्रवण कर लेता है उसका भी परम कल्याण होता है। इसलिए कहीं भूल बस भी आपने कथा सुन लिया तो उसका परम कल्याण होता है। कुत्र छत्रभ्यवेवातम मैत्रवीणात संगमः कदा वा सहं संवाद एतद्वर्णात् मे प्रभु यदा तु राजा सुतमान साधुनः पुष्णानि धर्मेण विनष्ट दृष्टिते भ्रातुर्विषष्ठ्या सुतान् विभक्तं प्रवेशलाच्छा भवेन्द्रदाता अज्ञात शत्रो प्रतितश्चतायम् अत्यते छत्रोद्विरसंतवागः सहानुजो यत्र ब्रुकोदराते स्वसैन्य रोषायतमेतमेततः। जिसके जीवन में कोई
यज्ञ करने वाला भी ना हो, जिसके जीवन में कोई गया करने वाला भी ना हो, जिसके जीवन में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो, तर्पण करने वाला भी ना हो, तो अगर वो श्रीमद् भागवत की कथा ही केवल श्रवण कर लेता है तो उनके जीवन में प्यारे उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। इसलिए ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ, क्यों न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, अगर कुछ बुरी है तो नीयत बुरी है। भक्तों की लिस्ट आई है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कहा हे ऋषियों, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला भक्त कौन है? श्रोता। पहला नंबर 1 वाला भक्त होता है श्रोता, और दूसरे नंबर का भक्त होता है श्रौता, और तीसरे भक्त का होता है सोता। अब आप कौन से लिस्ट में हो हमें नहीं पता। नंबर 1 वाले श्रोता। श्रोता में कौन आते हैं? जो श्रवण करते हैं और चुप से बैठे रहते हैं, वो बातें नहीं करते, मोबाइल नहीं चलाते, वो नंबर 1। नंबर 2 वाले कौन हैं? बोले श्रौता हैं, कथा चलती रहती है, उनकी बातें बिल्कुल बंद ही नहीं होती, वो नंबर 2 वाले। और नंबर 3 वाले आते हैं सोता। पंडित जी इधर कथा कह रहे हैं, वो आराम से पीछे बैठ करके सो रहे हैं। वो 3 प्रकार के हैं। अब यहाँ वाले कौन से लिस्ट में? अभी तो हमको नंबर 1 वाले दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ तो ना तो कोई मोबाइल चलाता है और ना तो कोई सो रहा। सब जगह जागना भी चाहिए। नाथ पुराण नाथ पुराण गमया सका जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। और मत बसी परिता, और बसी विपत्ति परिता, हिता नहीं तमानो बेटा। इसलिए ये सुमति और कुमति की बात कहाँ से आई? बहुत लोग सोचते होंगे ये कथा कहाँ से चल रही है। अरे प्यारे, सब कुछ समझ सक्षम होने के बाद भी कुमति का प्रवेश हो गया इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर कुमति का प्रवेश हो गया, दूसरे का हक छीनने का प्रयास किया। सब कुछ संपन्न है, संपत्ति किसी भी प्रकार से आप ले लोगे तो आपका विनाश होने का केवल यही एक मार्ग पर्याप्त हो जाएगा, उसमें और दूसरा कुछ आवश्यकता नहीं। सोने की चोरी करोगे, आभूषणों की चोरी करोगे, कुदृष्टि का प्रवेश हो जाएगा, अर्थात पराई संपत्ति के अधिकारी बनोगे, तो प्यारे समझ लीजिए कि कोई भी बचाने वाला ही नहीं है इस जगत में, कितना भी उपाय कर लिया जाए। दुर्योधन ऐसा कार्य किया जिसके कारण महान युद्ध हो गया। प्रयास बहुत किया समझाने का, स्वयं नारायण शांति दूत बन करके चले गए, लेकिन फिर भी कुमति का प्रवेश हो गया। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा करो तब प्रसन्न होता है, अगर मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगा। पया पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। इसलिए सर्प को दूध पिलाओगे तो अमृत नहीं बढ़ता, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दोगे, ज्ञान दोगे तो क्रोध बढ़ेगा। अपने आप से परीक्षा ले लेनी चाहिए अपने से। जाकर के महाराज इतना बड़ा विशाल युद्ध हो गया, अनेक महारथी मारे गए, अनेक सैनिक मारे गए, और कौरवों की सारी सेना का विनाश हो गया। सारा राज्य कौन भोगेगा? अब तो कोई राज्य भोगने वाला ही नहीं। क्यों?
प्रयास करना चाहिए। 3 लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। 3 लोगों को समझा दो तो सबसे बड़े आदमी माने जाओ। पहला कौन? पहला होगा पड़ोसी, दूसरे नंबर पे पत्नी, तीसरे नंबर पे परिवार के लोग, और तीनों पासे हैं। कोई नाराज मत हो जाना, ये लिखा है तब मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं। परिवार को समझाना बड़ा कठिन है। कभी भी आप देखिए बगल वाले पड़ोसी कभी काम नहीं लगाएगा। और जैसे कभी आपने मकान में काम लगाने की इच्छा किया, मोरन की डाली आई, दरवाजे डलवाने का प्रयास किया, नहीं हटाओ भैया यहाँ से नहीं, अभी हमको कल ही काम लगवाना, लगवाएंगे कभी नहीं, ठीक, कभी लगवाने वाले नहीं। अगर हम लोग कभी जाते हैं तो बेचारे घर के मालिक बताते कि पंडित जी मोटरसाइकिल उधर मत खड़ी करना, कार उधर मत खड़ी करना, थोड़ा आगे बढ़ा, कौन झंझट में पड़े। पड़ोसी, पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। अगर जो पत्नी को समझा दिया तो सबसे बड़ा वो बादशाह मानो। भगवान भोलेनाथ नहीं समझा पाए माता सती को, विचार कर लीजिए, उनको समझाना कठिन है, वो भी नहीं समझा पाए। हमारी आपकी बात कौन करेगा? और तीसरे नंबर पे परिवार का व्यक्ति। कभी देखिए आप, कभी विचार करिए, बोले रामू भैया तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छा काम चल रहा है, पड़ोसी से मिल गए ना तो बताएंगे हमको ना बताओ ज्ञान पंडित जी कैसे बढ़े हैं, वो हमको सब पता है कैसे बढ़े हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, इसलिए ये हो ही रहा है। अगर हम परिवार में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति पूछेगा कि ये परिवार में कैसे इतना आगे बढ़ गए, आप लोग सब नीचे रह गए, कहा दूसरे की संपत्ति हर कर लिया तब आगे बढ़े। मौका उनको नहीं मिला, नहीं वो भी करते, ईमानदारी का झंडा लेके तो चल रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिला इसलिए नहीं किए होंगे, यही होगा। इसलिए 3 लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। अरे परिवार का व्यक्ति है दुर्योधन, लेकिन समझ में नहीं आ रही है, सारी बातों को समझाया, स्वयं भगवान नारायण पहुंच गए समझाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं समझ। परिणाम ये हो गया, अगर समझ में नहीं आया ना तो पतन होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। समय आएगा सारा का सारा पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इधर देवी नहीं समझी तो उसको भी जलना पड़ा, यज्ञ की आहुति में जाना पड़ा सती मैया को, नहीं समझ में आया, समझाते समझाते परेशान हो। परिवार में नहीं समझ में आया तो महाभारत का युद्ध हो गया। भाई नहीं समझ में आया तो महाराज रावण जैसे महान ऐसे विद्वान वो भी मारे गए। विभीषण ने बहुत समझाने का प्रयास किया, महाराज भाई को भी परिवार के व्यक्ति को समझाना पड़ा। आज जैसे महान युद्ध हो गया और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लिया, क्योंकि जो भगवान के सहारे रहते हैं उनका सारा कार्य ऐसे ही होता है। करहि करामहि आपनो जनहि बढ़ाई दे। परमात्मा का सानिध्य बना करके रखो, जिसका सारथी भगवान बन जाता है उसकी पराजय कौन कर सकता है। इसलिए जिनका स्वयं नारायण सारथी बन गया है उनके 5 भाई पांचों साथ में, और इतनी बड़ी विशाल सेना, उनका सबका युद्ध पतन हो गया, विनाश हो गया, मरणासन हो गए। कुरुक्षेत्र की धरती की वो रज आज भी रक्त से लगता है, सनी हुई है, ऐसा विशाल युद्ध हुआ। जाकर के प्यारे दुर्योधन अपने प्राणों को बचाने की जिज्ञासा किया और जाकर के सरोवर में डुबकी लगा। जानकारी हो गई गुप्त सैनिकों के द्वारा, भीम पहुंच गए, बाहर निकाला, ललकारा और उसके बाद उनकी जंघा तोड़ दी। जंघा तोड़ने के बाद मानो बूढ़ा शेर ऐसे तड़पड़ा रहा है, अब तो यही भिक्षा मांग रहा है कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर दें कि मेरे जीवन लीला समाप्त हो जाए, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे अब मरने की आवश्यकता, मरने की आवश्यकता है, मानो ये भिक्षा मांग रहा है। और इतना ही सोच रहा है, लथपथ है, अब रक्त बह रहा है, लुहलुहान है जंघाएं, लेकिन अब तो बेचारा तड़प रहा है, दुखी हो रहा है।
और जब व्यक्ति दुखी होता है तो मानो वो प्रायश्चित कर रहा है। मैंने अगर पहले समझ में आ जाता मेरे जीवन में तो ऐसी दशा ना होती। आज मेरा इतना बड़ा परिवार सब मृत्यु के मुंह में चले चले, काल के मुंह में चले चले। अब तो बेचारे जब तड़पते हैं ना, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, केवल प्रायश्चित कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब क्या करें, मेरे जीवन का कुछ ऐसा कल्याण कर दो। अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि मरना पड़ेगा। अब मैं भिक्षा मांग रहा हूं कि मुझे मृत्यु दंड मिल जाता, अब मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है। यही मन में विचार कर रहे हैं। 3 लोग बचे हैं कौरवों की सेना, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतिवर्मा। तीनों ढूंढते ढूंढते आ गए। दुर्योधन तड़प रहा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। कहा महाराज इतनी विशाल सेना, सैनिक महामंत्री सब मारे गए, सेनापति मारे गए, अब मैं जी करके ही क्या करूंगा, मेरे 99 भाई मारे गए, अब मुझे आवश्यकता नहीं है जीने की। तो अश्वत्थामा ने कहा अरे मित्र, तुम राजा पहले भी युवराज बने, आज भी तुम राजा हो। अगर थोड़ा सा मुझे अधिकार मिल जाता, मुझको सेनापति बना देते तो हम तुमको राजा बना करके राज्याभिषेक करा देते। दुर्योधन ने कहा मुझे राजा बनने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम राजा बनेंगे तो मेरी प्रजा में रहेगा कौन, मेरे मंत्री कौन बनेंगे, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी आज्ञा का पालन कौन करेगा, इसलिए मुझे राजा बनने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अश्वत्थामा ने मति जो भ्रमित कर दिया प्यारे, कहा बिल्कुल महाराज, थोड़ा सा आदेश मुझे मिल जाता, अगर मैं एक बार सेनापति बन जाता तो आज मैं तुमको राज्याभिषेक करा देता, तुम्हें राजा बना देता, तुम्हें राज सिंहासन में सुशोभित करके मैं देखना चाहता था। तो कहा मेरे प्रजा में कौन रहेगा? बोले अभी तो 3 लोग बचे हैं ना, मुझे सेनापति घोषित कर दो और मेरे पीछे एक कृतिवर्मा है, कृपाचार्य हैं, इनको भेजो। अरे तुम राजा बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बड़ा उपदेश दिया दुर्योधन ने। लेकिन जब बता ही दिया कि मुझे सेनापति बनाने की आज्ञा दे दो, मैं तुम्हारे द्वारा अपना टीका चाहता हूं, तो वही अपने शरीर से जो लहू बह रहा है, रक्त बह रहा है, उसी रक्त से राजा टीका लगा दिया, महाराज सेनापति बना दिया। फिर भी ये संदेशा दे रहा है क्यों कि मैंने इतना कुछ देख लिया हूं, इसलिए अब ये जीवन में प्यारे कुछ जाएगा नहीं, और अंत का समय आता है तभी ज्ञान होता है। जवानी में तो संसार के सारे जितना कुछ कर लो वही सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था में प्रवेश करो लगता है कि बूढ़े हो गए, अब तो जाना पड़ेगा। इतना मन में विचार आ रहा है क्यों? उपदेश दे दिया। अरे कहा सुनो अश्वत्थामा, ये जिंदगी में कुछ है नहीं प्यारे, मरना पड़ेगा। इतना ज्ञान हो गया। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, कब निकल जाएगा रोशनी का, जय हो। कब निकल जाएगा रोशनी का साथ तेरी नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का, वो क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल, हरि राधे। राधे हरि बोल, जय हो। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी कहानी, कर्ज पूरा जय हो। पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, वो साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल, सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो।
समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अर्धरात्रि में जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो बाके बिहारी ठाकुर जी कन्हैया कहने लगे, देखो धर्मराज युधिष्ठिर इतना पाप हो गया है, तो इसलिए चलो कुछ समय बदल जाए तो मन बदल जाएगा, इसलिए चलो कहीं तीर्थ में चलते हैं। तो तीर्थ में चले गए और इधर अर्धरात्रि में देवी द्रौपदी के 5 पुत्र अपने शिविर में शयन करा रही है। अर्धरात्रि में अश्वस्थामा पहुंचे और 5 के मुंड को काट करके दुर्योधन के सामने उपस्थित कर दिया। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इतना बड़ा अपराध नहीं करना चाहिए मित्र, तुमने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। ये तो बालक है, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, ये अबोध बालक हैं। कहा क्षमा करना महाराज, सर्प का पुत्र सर्प ही होता है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि इनके कुल में, इनके खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मुझे तो ये मालूम था कि 5 पांडव हैं, लेकिन अगर ये पुत्र भी हैं, उनके बालक भी हैं, तो कोई बात नहीं है, आगे की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो वो तड़पते रहेंगे, उनका कोई गया नहीं, कोई श्राद्ध नहीं, कोई तर्पण नहीं, कोई पिंडदान नहीं करेगा। कहा प्यारे कोई दूसरे नहीं, अपने ही, अगर उनका भी नहीं होगा तो हम लोगों का भी कैसे होगा, हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। लेकिन अब तो कुछ हो ही गया, वो बालक हैं, बंदहु बाल रूप सोई रामो सोई जिस्म, इसलिए वो तो भगवान के रूप प्रायश्चित कर रहे हैं। और इधर जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर तीर्थ के यात्रा करने के बाद पुनः पहुंचे तो देखा कि मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। बाकी बिहारी ठाकुर जी कन्हैया देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं अपनी माया। कहा ये बहन तू चिंता मत कर, अगर वो अश्वस्थामा तेरे पुत्रों को मार करके ले गया है तो मैं अभी उसको पकड़ करके लाता हूं और मैं आदेश देता हूं उसको जो भी सजा चाहो, जो भी दंड चाहो उसे करो। और जैसे ही धन्य है भारत की महारानी, 3 बढ़ावत देश को सती संत और सूर, 3 गिरावत देश को कपटी कायर क्रूर। इसलिए वो देवी कहने लगी द्रौपदी, अरे कहा सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने, भीम के सामने, अर्जुन के सामने, नकुल सहदेव के सामने बांके बिहारी कन्हैया जी खड़े हैं। प्यारे हैं सुख भी मुझे है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। प्रभु अगर देना तो मुझे दुख देना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे
तुझे चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। तुझे चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। तुझे चाहे ना कोई भी, सब सुख प्रभु मुझे दुख देना और दुख में निरंतर आपका ध्यान आता रहता, इसलिए प्रभु सुख की तलाश नहीं है, मुझे देना तो केवल दुख दे। सब सुख को तरसते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सब में सब हंसते हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे सुख मिले जिसे उसके, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसके, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसके, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्यारे केवल करुण क्रंदन की आवाज आ रही है। कुंती मैया की आंखों में सुधारा बहता है। लगता मेरा प्रभु मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कौन ऐसा प्राणी है जो प्रभु को नहीं चाहे?
जिस समय प्रभु हमारे आपके शरीर से हट जाएगा, वो राम हट जाएगा, वो श्याम हट जाएगा, ये प्यारे जीवन भी 100 हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। परब्रह्म परमात्मा का जो आत्म स्वरूप में कल की चर्चा में आप सभी लोगों ने सुना, इसलिए प्रभु थोड़े दिन की बात है, रह जाओ। धर्मराज भी बड़ा निवेदन कर रहे हैं, भक्तों की करुण पुकार सुन करके कन्हैया की भी आंखों से सुधारा बहने लगी और एकाएक व्यक्ति का स्वभाव का कोई इलाज नहीं, अस्वस्थामा ने फिर प्रयोग कर दिया, क्योंकि सेनापति बनाना मन में विचार कर रहा है कि दुर्योधन ने मुझे सेनापति नियुक्त कर दिया है, तो मैं संकल्प ले रहा हूं इनके कुल में, इनके खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ेगा, कोई श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने वाला नहीं बचेगा। और उधर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की इच्छा जागृत कर रहा है। गर्भ नष्ट हो जाएगा तो इनके कुल का, इनके खानदान का नाम ही समाप्त हो जाएगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ धारण किए और इधर भक्त और भगवान का वियोग की कथा चल रही है, रोने की आवाजें आ रही हैं। अस्वस्थामा ने सोचा समय यही अच्छा है, जाकर के महाराज वज्र का प्रयोग कर दिया, अचूक ऐसा उपाय कर दिया जो ब्रह्मास्त्र है प्यारे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या विवाद के लिए नहीं होती है, आप बहुत बड़े शक्ति वाले हो, शक्तिशाली हो, तो दूसरे की पीड़ा के लिए नहीं, बहुत बड़ा परिवार आपके पास में है तो दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं। अगर धन भी प्राप्त हो गया है तो मद ना आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर। धन भी आ गया तो मद का आविष्कार ना होने पाए, उसके लिए केवल इतना कुछ याद करना है, मौत और भगवान को। तीसरी बात को याद करना या ना करना, लेकिन मौत और भगवान को याद कर लेना, अपने आप मन में विचार आ जाएगा, एक मौत और एक भगवान। इसलिए काल रूपी चक्र में हम सभी घूम रहे हैं, और काल रूपी वो सर्प है, ऐसा अजगर है, उस मुख में हम सभी लोग संसारवासी बैठे हैं, जितना भी प्राणी। जिस समय उसका मुख बंद हो जाएगा उस समय प्यारे जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। काल रूपी चक्र में हम सभी लोग घूम रहे हैं, और जैसे वज्र का प्रयोग कर दिया, मानो गर्भ नष्ट करने का यंत्र प्रयोग कर दिया, गर्भ ही नष्ट हो जाएगा। दौड़ करके अब उस समय कोई है नहीं, उत्तरा ने भगवान की याद करने लगे। प्रभु लगता है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन मेरे पूर्वजों का उद्धार करने वाले संतान का जन्म हो जाए, मेरा जीवन समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं। प्रभु की याद कर रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी
जो तीनों के दिल में जगह वो न पाते, जो तीनों के दिल में जगह वो न पाते, जो तीनों के दिल में जय हो जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होगी, जय हो तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी, तो वही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी। श्री राधे जय हो। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की सुरक्षा करो। नारायण की याद कर रही है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बात। जय हो श्री राधे हरि बोल। जय हो। श्री राधे। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती, जय हो न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती सभी लोग हाथों को ऊंचा करिए, जय जय श्री राधे। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, सुरक्षा करो। अरे भगवान के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, मेरे भक्त मेरा मंत्र का जप कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, और याद का उल्टा होता है दया। जब आप कभी भी किसी की याद करोगे तो दयालु दया करेंगे, तो दया करने वाले। याद का दूसरा नाम ही है दया। जब आपने किसी की याद किया तो याद का उल्टा कर दोगे तो दया हो जाएगा। दयालु है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए नारायण स्वयं नारायण कवच बन गए और कवच बन करके जाकर के गर्भ की रक्षा और सुरक्षा की। समय आया, अब तो सीधे अश्वत्थामा को मणि को लेकर के महाराज पागलों की तरह घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। अपमान कर दिया, मृत्यु तो नहीं